उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां लोक जन समाज पार्टी भारत के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है और इस मामले की तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बुधवार को पार्टी कार्यालय चारबाग में आयोजित पत्रकार वार्ता में लोक जन समाज पार्टी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी ने सुरक्षा की मांग करते हुए यूपी में बढ़ते अपराधों का आरोप लगाया। ने बताया कि आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, क्या था पूरा घटनाक्रम, उसके बारे में जानकारी दीजिए जरा। देखिए, जानलेवा हमला का जो जानकारी मैंने आपको दी, ये स्थिति ये रही कि कल शाम को ऑफिस में निकला, घर जाते समय रास्ते में क्रिया करता है कुर्सी लोग, उसके आगे इंडियन ओवरसीज बैंक, तो 2-3-4 लोग आपस में वहाँ तू मैं कर रहे थे। हम खड़े होकर के सोचे कि मामला क्या है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं और इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है कि यहाँ कहाँ क्या हो रहा है, सामाजिकता क्या करते हैं। रुकने के बाद जब ही मैं वहाँ रुका तो एक फिल्म में से एक व्यक्ति का आवाज क्या आ रहा है, अरे देखो यार, यही नेताजी हैं, आ गए। और वो ये कहा, उसके ठीक मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगा होगा कि एक पतला सा लड़का आता और चाकू चलाता मेरे ऊपर। मैं अपने आप को बचाया और मेरे घर जो है दाहिने साइड में देखिए ये छिलते हुए गया है और इसका मेरे को लीगल रास्ते ऊपर आने में एफआईआर के नाम पे एप्लीकेशन दिया गया। एप्लीकेशन में हमारे लगभग 10-12 लोगों ने अपना मोबाइल नंबर डाल के दस्तखत भी किया। चौकी इंचार्ज राम गोपाल से जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि ये चलिए कल सुबह आप आकर के अपना एफआईआर की कॉपी ले लीजिए। उसके बाद वहाँ मौके पर जब 112 नंबर में सुरेश बहादुर सिंह करके एक दरोगा था, वो भी पहुंचा। सब लोगों ने देखा, फिर बेकाबू हो गई थी। थाने पर तमाम लोग गए। रात होने के नाते सब अपने अपने घर गए। जब सुबह बुला लिया गया, सुबह आने के बाद पता क्या चला, उन्होंने कहा कि अभी बाद में हम आपका एफआईआर दे देंगे, उस समय लगेगा, तब तक चले जाइए। फिर हम चले आए इधर। लेकिन इस हमला के पीछे मुझे जो लग रहा है, क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से लगातार कई बार हम लोगों ने यह बात कहा है, अभी जो वृंदावन कॉरिडोर का मामला चल रहा है, जिसको हम रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के सम्मानित माननीय 99 एमएलसीओ को पत्र लिखा था, एक विधान परिषद सभापति महोदय को पत्र लिखा था। उन लोगों के बाद ये मामला मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉरिडोर बनाने वालों के ही हाथ हैं। ये हमला करा करके मुझे डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है। और हो सकता है, क्योंकि आप तो यहाँ मीडिया से पहले लखनऊ की जनता इस चीज को भी देखें। इसके पहले एक ऐसा उभरता चेहरा था कमलेश तिवारी, जो हिंदुत्व की बात किया करता था, और जो ही मामला ज्यादा दूर पकड़ा, सुरक्षा अगले ने मांगा, सरकार ने सुरक्षा नहीं दिया और उस व्यक्ति की हत्या करा दी जाती। उसी तरह से मुझे लग रहा है कि आज कॉरिडोर के नाम पर हमारी हत्या कराने की साजिश चल रही है, क्योंकि जिसका जीता जागता साबुत कल का है। अभी मैंने चोट भी आप लोगों को दिखाया, मैं अभी मेडिकल लीगल भी आप लोगों को भेजूंगा, और इस तरह की घटना अगर हुई तो किसी न किसी की हमारी हत्या करा दी जाएगी, और इसका सारा जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि शासन और प्रशासन सुरक्षा देने में चूक करती है और ये सारी घटनाओं को अंजाम कराने में शासन का हाथ है। इस पूरे घटनाक्रम पर क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है या कोई कुछ हमलावर पकड़े गए? अभी कोई जानकारी बता तो रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से कोई सूचना नहीं आई, जबकि मेरा नंबर भी वहाँ है। उन लोगों ने कहा मैं गिरफ्तार करूंगा, आपको बुला लूंगा, लेकिन अभी कोई सूचना नहीं आया। या निहायत ये मामला बहुत ही संदेहास्पद स्थिति में है। कहीं न कहीं से लग रहा है कि पुलिस की भी मिली भगत है। और चूंकि जानकीपुरम का मैं निवासी भी हूँ, जानकीपुरम रहता हूँ, कोलंबा थाने से जाना आना होता है, तो मुझे ये लग रहा है कि वहाँ के लोगों के द्वारा मिली भगत होगा। कहीं ऐसा न हो कि आदमी आगे बढ़ जाए और कॉरिडोर बनाने में बाधा बने, इसलिए इसको रास्ते से हटाने की प्रक्रिया। किसी लोग पर शक है आपको? देखिए, शक हमारा किसी पर नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आप लोगों ने एक बार मुझसे क्वेश्चन किया था। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि हमारी दुश्मनी किसी से नहीं, लेकिन सबकी दुश्मनी जो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जो सरकार
मैं उल्टा सीधा काम करना चाहता हूँ। उनकी सबकी दुश्मनी हमसे है जो मेरे सामने नहीं आता। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से मैं यह अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के ही यूट्यूब से और सबसे देख करके चेहरा देखा गया, जिसमें उस भीड़ में कहा गया यही नेताजी हैं, तो आप लोग इस तरह से प्रदर्शित कीजिए, यह सरकार ऐसे जघन्य अपराध को रोके। जो ये कह रहा है कि ये जीरो टॉलरेंस है, यहाँ अपराध नहीं है, तो ये जीता जागता है अपराध मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ है, इसका मैं साबुत हूँ। सुरक्षा की व्यवस्था सरकार कराए, अन्यथा हमारे कार्यकर्ता जन आंदोलन करेंगे। सड़क से सदन तक उतरने का कार्य बहुत जल्दी है।